हेलो दोस्तों, मैं श्याम बाबू आप सभी को कंपटीशन जोन में स्वागत करते हैं। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अनुपात एवं समानुपात। बिल्कुल बेसिक से और हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे और हम लोग नोट को ध्यान में रखते हुए सब एक एक बार एक नोट को समझते हुए निकलेंगे। देखिए, यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपका बहुत ही लाभदायक होगा। और रेशियो एवं अनुपात है, इसको बोलते हैं रेशियो। यह लगभग हर एक चैप्टर में ही पूछा जाता है, हर एक चैप्टर से यूज हो ही जाता है। अनुपात एवं समानुपात। अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, समानुपात का मतलब होता है प्रोपोर्शनल। अनुपात क्या होता है? तो अनुपात समान इकाई वाले और केवल दो राशियों के बीच के संबंध को हम लोग संबंध को दर्शाते हैं। और यह संबंध दर्शाने की पहली राशि दूसरी राशि को कितना गुना होता है, इस चीज को हम लोग याद करते हैं रेशियो के द्वारा। मतलब ऐसे कह सकते हैं, रेशियो का मतलब होता है समान भागों में बांटना। कोई भी राशि को समान इकाइयों में बांटना, या और एक राशि दूसरी राशि है कितना गुना है, इसको हम दर्शा सकते हैं। देखिए, रेशियो के जो आपका सिंबल होता है ये होता है, रेशियो का सिंबल ये है। रेशियो का चिन्ह हम लोग इसके द्वारा किया जाता है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं 2:3। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसको ये भी लिख सकते हैं 2/3। जो पहला वाला रहेगा तो ऊपर लिख लेंगे, नीचे बाद वाला लिखेंगे हम नीचे। तो मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3 बोलिए या 2/3 बोलिए। देख पाते होंगे आप लोग 2/3, 2/3 मतलब P/Q के रूप में है। इसको हम लोग बोल सकते हैं भिन्न की। क्या बोल सकते हैं? भिन्न। अच्छा, ऊपर वाला को हम लोग बोलेंगे अंश। ऊपर वाला को क्या बोलेंगे? अंश। और नीचे वाला को बोलते हैं हर। नीचे वाले को बोलते हैं हर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ये भी हो सकता है लिखा रहेगा 5:2। इसका मतलब क्या हो गया? तो 5/2 हम लोग लिख सकते हैं 5/2। चलिए, उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अनुपात का मतलब होता है बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। और ये जो इम्पोर्टेंट वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट्स है, इसी पर लगभग बहुत सवाल बन जाता है। लगभग रेसिपी को बहुत सारे सवाल इस पर निर्भर रहता है। देखिए, जिस राशि के साथ का, के, की और से लग जाए उसको हम लोग क्या मानते हैं? हर मानते हैं। तो कैसे लिखा रहता है? राम श्याम का 2/3 है। राम श्याम का सीता राधा से जिसके साथ से लग जाए उसको हम क्या समझते हैं? हर मानते हैं। और दूसरी राशि को हम लोग मानते हैं अंश। दूसरी राशि क्या मानेंगे? अंश मानेंगे। और का मतलब होता है, का मतलब क्या होता है? गुना। क्या का मतलब होता है? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। का मतलब होता है गुना। ये बात को थोड़ा चलिए, उसी नोट के हम लोग अभी रेशियो के टाइप 1 के अभी हम लोग टॉप 20 सवाल देखेंगे। आपको पहले ही बता दिए थे, का मतलब होता है गुना, और जिसके साथ का, के, की से लग जाए उसको समझते हैं हम हर। सवाल देखिए, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या का 12/7 गुना है। तो बताइए विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? चलिए, तो हमको आप इसमें देख पाते होइएगा 12/7 है। 12/7 है। 12/7 से पहले क्या लिखा हुआ है? का लिखा हुआ है। का किसके लिए प्रयोग है? का से पहले देखिए किसका बात हो रही है? लड़की की। किसकी बात हो रही है? लड़की की। इसका मतलब है लड़की की बात क्या होगा? लड़की की संख्या कितनी होंगे? 7। अच्छा, लड़की से पहले किसका प्रयोग हुआ है? लड़का के। तो लड़का के लिए प्रयोग किया गया होगा 12। ये बस क्वेश्चन नंबर पहला है। एक साइड लिख लेंगे हम लोग लड़का, एक साइड लिख लेंगे लड़की, एक साइड लिख लेंगे लड़की। अब ये देखना है 12/7 से पहले का से पहले क्या लिखा हुआ है? लड़की। इसका मतलब ये होता है 7 के प्रयोग होगा लड़की के लिए, और लड़का के लिए किसका प्रयोग किया होगा? 12 के। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 12:7। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आपका ए। चलिए,
चलिए हम लोग देखते हैं अब सवाल नंबर 2 में, देख पाते होइएगा आप लोग। करा है एक छात्रावास में लड़कियों की संख्या पूरे विद्यार्थियों की संख्या का 3/11 गुना है, तो बताइए कि छात्रावास में लड़का एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए फिर वही बात, 3/11, 3/11। छात्रावास में क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3/11 से पहले क्या लिखा हुआ है, पूरे विद्यार्थी। तो मान लेते हैं उस छात्रावास में एक बार लिख लेंगे पूरा, मतलब क्या हो गया, कुल। एक साइड में हम लोग लिख लेंगे लड़का, एक साइड में लिख लेंगे लड़का, एक साइड लिख लेंगे हम लड़की, एक साइड क्या लिखेंगे, लड़की। चलिए तो 3/11 देख पाते होइएगा, 3/11 से पहले का लगा हुआ है, देखते हुए 3/11 से पहले का है, और का किसके लिए है, तो पूरा विद्यार्थी के लिए है। जिसमें लगा रहता है का, के, की, से, वो हमेशा होता है नीचे से, पूरा का मतलब हो गया आपका 11। और पूरे विद्यार्थी से पहले किसका प्रयोग किया गया है, लड़की के, तो लड़की के लिए होगा आपका 3। अब बताइए टोटल बचा उसमें 11 गो है, उसमें से 3 लड़की है, तो लड़का कितना होगा, 8 होगा। लड़का कितना होगा, 8। तो आपका आंसर होगा 8/3। ये तो पूछ रहा है लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा, 8/3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। करा एक फल की टोकरी में आम तथा सेब रखे हैं। एक फल है, एक फल की टोकरी में क्या है, आम है और क्या है, सेब रखे हैं। इसमें आम की संख्या, इसमें आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों के 5/12 गुना है। फिर वही बात, 5/12 गुना है, 5/12 गुना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5/12 हो जाएगा। एक साइड में लिख लेंगे टोकरी है, टोकरी में क्या है, आम है, टोकरी में क्या है, आम है, टोकरी में आम है। एक वल क्या है, सेब है, एक वल क्या है, सेब है। सारा एक टोकरी में आम तथा सेब रखे हैं, इसमें से आम की संख्या टोकरी में रखे कुल फलों का 5/12 है। 5/12, 5/12 से पहले किसका प्रयोग किया गया है, कुल फलों का, कुल फलों का, कुल फलों का। इसका मतलब जो है कुल फल, कुल फल कितना हो जाएगा आपका, 12। कुल फल कितना हो जाएगा, 12। कुल फल क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कुल फलों का, देखिए कुल फल से पहले किसका प्रयोग किया गया है, आम का। किसका प्रयोग किया गया है, आम के। तो आम कितना बनेगा आपका, 5। आम कितना बन जाएगा आपका, 5। आम बनेगा 5। तो बताइए एक टोकरी में टोटल फल कितना है, 12 गो, उसमें से आम का गो है 5 गो, तो सेब कितना हो जाएगा, 7 गो। सेब, सेब कितना होगा आपका, 7 गो। तो आपका रेशियो क्या क्या पूछ रहा है, आम तथा सेब का अनुपात, आम तथा सेब की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो आम और सेब का रेशियो क्या बन जाएगा, आप लोग देख पाते होइएगा, 5/7, 5/7। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट है। चलिए इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 4 में, आप लोग देख पाते होइएगा। कड़ा है दूध तथा पानी के मिश्रण में, दूध तथा पानी के मिश्रण में पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 7/13 गुना है, तो बताइए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। एक ही बात ध्यान रखना है, जिसके साथ काका के किसे लगे उसको हम लिखते हैं नीचे। तो पहले क्या भिन्न है, देखिए तो क्या भिन्न है, 7/13। 7/13 से, अच्छा मिश्रण है, किसी का मिश्रण है, दूध का, दूध का। एक साइड किसका लिख लेंगे हम लोग, पानी के, क्या लिख लेंगे, पानी। दोनों को घोल दिया जाए, इसी को बोला जाता है मिश्रण। कहता है 7/13 का से पहले किसका प्रयोग हुआ है, देखिए तो दूध की मात्रा। इसका मतलब दूध कितना होगा आपका, दूध हो जाएगा आपका 13। दूध कितना हो जाएगा, 13। और पानी, अच्छा दूध से पहले क्या है, पानी का प्रयोग किया गया था, पानी क्या हो जाएगा आपका 7। तो आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 13/7, 13/7। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, राइट आंसर। इसी तरह से हम लोग टोटल 20 को सवाल अभी देखेंगे और उम्मीद करता है आपको समझ में आता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5, पढ़िए सब आदमी। करा चीनी तथा पानी के एक घोल में
पानी की मात्रा पूरे घोल का 6/13 गुना है। तो बताइए कि घोल में चीनी की तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, देखिए 6/13 है। 6/13 से पहले किसका प्रयोग हुआ है, पूरे घोल का। तो पूरे घोल को हम लोग लिख सकते हैं, मान लेते हैं कुल, पूरा घोल के लिख लेंगे कुल। और बात हो रही है चीनी और पानी के, तो एक साइड लिख लेंगे चीनी, एक साइड लिखेंगे चीनी और एक साइड लिख लेंगे हम लोग पानी, एक साइड लिख लेंगे पानी। क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बताइए कि 6/13 गुना से पहले क्या लिखा हुआ है, पूरे घोल का। तो पूरा मतलब हो गया आपका 13, तो कुल हो जाएगा आपका 13। और पूरा से पहले किसका प्रयोग किया गया है, पानी के, तो पानी हो जाएगा इसमें कितना 6। पानी कितना हो जाएगा 6। अब सोचिए टोटल आपका है घोल 13 लीटर के, उसमें से 6 लीटर पानी है, 6 लीटर पानी है। तो बताइए चीनी कितना होगा, चीनी कितना होगा, आप लोग बताइएगा। 7 होगा, क्या होगा 7। तो आपका यही तो पूछ रहा है, चीनी में पानी और चीनी तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा 7/13, यही बनेगा आपका आंसर। देखिए 7/13 कितने हैं, 7/6, 7/6, 7/6 सॉरी, 7/6 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, बिल्कुल सही। और इसी तरह से हम लोग टोटल 20 को सवाल करेंगे, अभी इसी पर आधारित है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए सभी आदमी। कराए एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी को प्राप्त भाग पूरे धनराशि का 7/20 गुना है, 7/20 गुना है। तो बताइए ए है, वो क्या है, बी है। धन को ए और बी में बांटना है, ए और बी में बांटना है। एक और बात हो रहा है पूरे धन का, तो पूरे के मान लेते हैं कुल, क्या मानेंगे कुल। देखिए 7/20, 7/20, 7/20, तो 7/20 से पहले किसका प्रयोग किया गया है, का किसमें लगा है, देखिए तो पूरे धनराशि का। तो कुल आपका हो जाएगा 20, कुल कितना हो जाएगा 20 और 20 हो जाएगा। ऊपर क्या है 7 है, तो 7 किसके लिए प्रयोग किया गया है, पूरे धनराशि से पहले क्या लिखा हुआ है बी, तो बी के लिए किसका प्रयोग किया गया होगा 7 के। अब बताइए टोटल राशि 20 को है, उसमें से 7 को काटा है मेरे है बी, टोटल राशि 20 को है, उसमें से बी काटा है मेरे 7 को है। तो एक के लिए कितना होगा, एक के लिए कितना होगा बताइए। तो 20 में से 7 घटा लेंगे तो क्या बनेगा आपका 13, क्या बनेगा 13। तो यही ए और बी के भाग कितना बनेगा 13/7, आपका आंसर होगा 13/7। यही तो पूछ रहा है ए और बी के भागों का अनुपात क्या होगा 13/7, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। उम्मीद करता आपको समझ में आता होगा, और कॉपी पेन के साथ लेकर बैठिएगा और सवाल उतारते रहिएगा, तो और अच्छा अपना नोट्स रहेगा तो बहुत बेहतरीन होगा। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करा ए एक धनराशि ए बी और सी के इस प्रकार से बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का 3/8 गुना है, 3/8 गुना है। अब बताइए कितना है बटा 3/8 है, 3/8 है। तो हम लोग कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए बी सी को इस प्रकार से बांटा गया है कि डी का जो भाग है वह ए तथा सी, इसमें तथा जो होगा सी है, ए तथा सी, तथा जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, प्लस के लिए किया गया है। ए तथा सी के कुल भागों का 3/8 गुना है। तो बताइए 3/8 से पहले क्या है, 3/8 से पहले क्या लिखा हुआ है, ए तथा सी के कुल भाग का। तो ए और सी के जो है इसका 8 किसके लिए प्रयोग होगा, ए तथा सी के लिए होगा। और दूसरी राशि कितना होगा आपका 3, डी के लिए प्रयोग किया गया होगा 3। अब कुछ ऑप्शन नंबर देखिए 3/8 कौन होगा, वही आपका हो जाएगा आंसर। क्या क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है। देखिए ए धनराशि ए बी सी को इस प्रकार से बांटा गया है कि बी का जो भाग है वह ए तथा सी के कुल भाग का 3/8 गुना है, 3/8 गुना है। तो बताइए बी जो है, बी रेशियो ए तथा सी का क्या अनुपात होगा। तो लिख लेंगे हम लोग, सारे बी लिखेंगे, अनुपात ए प्लस सी, ठीक। और ए तथा सी के कुल भाग का लगा है 8 में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 8, और बी किसी लिए प्रयोग किया गया है 3 के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका 3/8।
एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसके साथ का, के, की, से लग जाए वो इसी में हम लोग का प्रयोग करते हैं और उसी को लेकर हम लोग टोटल समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है। रीना की वर्तमान आयु उनके विवाह के समय की आयु का 7/4 गुना है। उनके विवाह के समय का 7/4 गुना है, तो बताइए वर्तमान आयु तथा विवाह के समय के आयु का अनुपात क्या हो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए वर्तमान आयु और विवाह के समय, क्वेश्चन पूछ रहा है वर्तमान आयु और विवाह के समय का अनुपात क्या होगा। तो एक साइड में लिख लेंगे रीना के वर्तमान, एक साइड लिख लेंगे विवाह, 7/4 गुना है, 7/4 गुना है 7/4, 7/4। इसका मतलब क्या, देखिए 7/4 से पहले का प्रयोग किया गया होगा, का से पहले क्या लिखा हुआ है विवाह के, इसका मतलब 7/4 है नीचे वाले, वो किसके लिए हो जाएगा, विवाह के लिए होगा। और ये जो है आपका वर्तमान उम्र के लिए प्रयोग किया गया होगा आपका 7, तो मेरा आंसर बनेगा 7/4। इसी तरह से एक ही बात ध्यान रखना है, जिसके साथ का, के, की, से लग जाता है उसको हम लोग समझते हैं अंश, और दूसरी राशि को समझेंगे जिसके साथ का, के, की, से लग जाता है उसको समझते हैं हर, दूसरे को समझेंगे हम लोग अंश। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है एक कलम की विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो बताइए क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो ये कुछ नहीं करना है, कथी पूछ रहा है क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, तो एक साइड में लिख लेंगे हम लोग क्रय मूल्य और एक साइड में लिख लेंगे विक्रय मूल्य, दोनों के रेशियो पूछ रहा है। और 4/3 है, तो 4/3 से पहले का प्रयोग है, का किसमें लगा, क्रय मूल्य में, क्रय मूल्य में लगा का, तो का कितना है देखिए, तो 4/3, तो 3 के लिए होगा आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 4। यही बनेगा आपका आंसर 3/4। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, करा है 10 नंबर देखिएगा, करा है क्वेश्चन एक वस्तु का निश्चित मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 13/7 गुना है, तो बताइए निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। चलिए निश्चित मूल्य, तो एक साइड लिख लेंगे हम लोग निश्चित मूल्य, निश्चित, एक साइड लिख लेंगे क्या विक्रय मूल्य, क्या लिख लेंगे हम लोग विक्रय मूल्य। अब बताइए कभी करा है निश्चित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, लेकिन है 13/7 गुना, तो 7 13/7, देखिए फिर से 13/7, 13/7 से पहले किसका प्रयोग हुआ है विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य में लग जाएगा आपका 7 और निश्चित राशि के ऊपर वाला हो जाएगा आपका 13। आंसर होगा आपका 13/7। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की ओर। राम की आयु श्याम की आयु का 5/4 गुना है, तो बताइए राम तथा श्याम की आयु का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हम लोग साइड में क्या लिख, क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे यहाँ पर पहले 11, एक साइड लिख लेंगे राम और एक साइड लिख लेंगे श्याम, एक साइड लिख लेंगे श्याम। कराया राम की आयु श्याम की आयु का किसमें लगा श्याम में, तो श्याम के लिए होगा आपका 4। एक ही बात है, जिसमें लगेगा का उसको लिख देंगे, नीचे वाला को समझेंगे, ऊपर वाला को समझेंगे दूसरी राशि कितना है देखिए, तो राम है, राम आपका हो जाएगा 5, तो आंसर बनेगा 5/4। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। यदि आप रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो बेहिचक जुड़िए, और बिल्कुल जीरो से, इतना जीरो लेवल से कोई नहीं कहीं नहीं पढ़े होइएगा, और हम लोग बहुत हाई लेवल तक चलेंगे, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा एक धन राशि ए तथा बी को इस प्रकार से बांटा गया है कि बी का भाग बी तथा ए के कुल भाग का क्या करेंगे हम लोग, देखिए कड़ा है, एक बार हम लोग लिख लेंगे ए अनुपात बी,
ए अनुपात बी। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन, एक धनराशि बी, ए तथा बी को इस प्रकार से बांटा गया है कि बी का भाग ए तथा सी, बी तथा ए के कुल भाग का। अब देखिए यहाँ पर है 3/7, बात हो रही है कुल के, तो एक साइड हम लोग लिख लेंगे कुल, एक साइड क्या लिखेंगे कुल। तो 3/7 से पहले क्या है कुल भाग, तो कुल के लिए किसका प्रयोग किया गया होगा 7 के, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुल, लिखेंगे 7, क्या लिखेंगे कुल 7। चलिए, और बी कुल से पहले क्या लिखा हुआ है ए तथा बी के कुल भाग, इससे पहले क्या है देखिए तो बी है, क्या है बी है, तो बी के लिए किसका प्रयोग किया गया होगा बताइए तो 3 के, तो बी की राशि मिलेगा 3, टोटल एकड़ा कितना है 7, 7 में से 3 का रहा है बी है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 4। तो आंसर क्या बनेगा 4/3, 4/3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बिल्कुल डी सही। इसी तरह से हम लोग वीडियो के कंटिन्यू आगे चलेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, एक धनराशि 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि दोनों भागों का योग, दोनों भागों का योग दूसरी संख्या का 10/3 गुना है। चलिए मान लेते हैं मेरा पहला भाग हो गया ए, दूसरा भाग हो गया आपका बी, और एक साइड लिख लेंगे हम लोग कुल, एक साइड क्या लिख लेंगे कुल, क्योंकि लिखा हुआ है 10/3 का गुना होता है, 10/3 का गुना से पहले क्या लिखा हुआ है दूसरी भाग, इसका मतलब 3 जो देख रहे हैं 3 किसके लिए क्या होगा दूसरी भाग के लिए, क्योंकि 10/3 में लगा हुआ है का से पहले लिखा है दूसरी, जिसमें बताते हैं का लग जाए उसी को हम लोग मानते हैं हर कितना हो जाएगा आपका 3 का हर, बताइए इसमें बी हो जाएगा आपका कितना 3, और हर से पहले क्या लिखा हुआ है दोनों का योग, तो ए और बी दोनों का योग किसके लिए किया गया होगा 10 के लिए, यहाँ पर हो जाएगा कुल कितना हो जाएगा 10। अब बताइए 10 में से 3 जो का रहा है बी का प्रयोग हुआ है, तो एक इसके लिए कितना होगा हटा लेंगे तो कितना बनेगा आपका 7, क्या बनेगा आपका 7, 7/3, 7/3। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका हो जाएगा सी। और इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, क्या कर रहा है, जब किसी संख्या में उस संख्या का 1/5 भाग जोड़ दिया जाता है, अच्छा 1/5 भाग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, 1/5 भाग 1/5 भाग जोड़ दिया जाता है, तो नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। नई संख्या एक साइड लिख लेंगे हम लोग नई, एक साइड लिख लेंगे हम लोग मूल, क्या लिख लेंगे मूल। चलिए 1/5 भाग जोड़ दिया जाता है, तो नई संख्या मूल संख्या का अनुपात क्या होगा, आप लोग को जानकारी होना चाहिए, मूल संख्या हमेशा रहता है नीचे, मूल संख्या हमेशा रहता है नीचे। तो देखिए 1/5 है, 1 क्या है 5, इसमें मूल क्या बन जाएगा आपका 5, ये क्या हो जाएगा आपका मूल, तो क्योंकि हर जो होता है वो हमेशा मूल रहता है, तो मूल क्या बन जाएगा 5। अब बताइए इसमें जोड़ या घटाव रहे तो उसको हम लोग समझते हैं ऊपर, जोड़ घटाव हमेशा रहता है ऊपर, लाभ हानि रहता है ऊपर, तो मूल संख्या 5 है, 5 में हम जब भी एक ऐड करेंगे एक जोड़ेंगे क्या मेरा हो जाएगा 6, तो आंसर मेरा हो जाएगा नई एवं मूल का अनुपात 6/5, 6/5। क्या ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर नॉन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, लेकिन आंसर होगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में उस संख्या का 1/3 घटा दिया जाता, 1/3 भाग घटा दिया जाता है, कितना घटा रहे हैं आप 1/3 भाग घटा दिया जाता है, तो मूल संख्या का, तो प्राप्त संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात क्या होगा। तो प्राप्त संख्या बोले तो नई संख्या, घटाने के बाद जो क्या प्राप्त होता है, तो प्राप्त संख्या एक साइड लिख लेंगे हम लोग मूल संख्या, क्या लिखेंगे मूल संख्या, तो मूल संख्या के लिए क्या हो जाएगा आपका 3, आपको बताया है क्या बताया है मूल संख्या हमेशा रहता है नीचे, तो नीचे आपका हो जाएगा 3, जोड़ घटाव रहता है तो ऊपर रहता है, तो 3 में से 1 घटा लेंगे, 3 में से कितना घटेगा 1 घटेगा, 3 में से कितना घटेगा 1 घट जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 2, क्या हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर ये है 15, आपका आंसर बनेगा 2/3, मतलब प्राप्त संख्या और मूल संख्या का रेशियो हो जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है, जब
करा है किसी संख्या में उस संख्या का 3/5 गुना जोड़ा जाए। क्या किया जाए? जोड़ा जाए। जोड़ मतलब समझते हिएगा, ये कितना जोड़ रहा है? 3/8 जोड़ रहा है। जोड़ दिया जाता है तो मूल संख्या तथा नई संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो मूल संख्या का मतलब होता है जो आपको दिया गया है, तो मूल संख्या हमेशा रहता है नीचे, मूल संख्या, और एक क्या दिखा रहा है? नई संख्या। नई संख्या, नई संख्या, तो क्या होगा बताइए? तो मूल संख्या क्या है? देखो तो 3/8 है, 3/8, तो मूल संख्या कितना बनेगा आपका? 8। अच्छा, जोड़ा जाता है तो 8 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 11। तो आंसर हो जाएगा आपका नई एवं मूल संख्या का रेशियो 8:11। 8:11। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, करा है किसी संख्या में उस संख्या 2/7 भाग हटाया जाता है तो मूल संख्या तथा नई संख्या का अनुपात क्या होगा? इसमें करा घटाया जाता है, बात हो रही है रेशियो निकालना, मूल संख्या, और एक करा है नई संख्या। नई संख्या कितना भाग हटा रहे हैं? देखिए तो 2/7, तो 7 जो होगा किसके लिए? क्या होगा? मूल संख्या के लिए। तो मूल संख्या की जगह पर लिख लेंगे हम लोग 7। क्या लिख लेंगे? 7। और क्या है? कितना घटा रहे हैं? घटाने वाली बात हो रही है ना, करा घटाया जाए तो 7 में से 2 घटा लेंगे तो क्या बनेगा आपका? 5। तो मूल संख्या एवं नई संख्या का रेशियो बनेगा आपका 7:5। यही बनेगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कर रहा है। एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि दूसरे भाग दोनों के भागों के अंतर 3/5 है, तो पहली भाग दूसरी भाग का अनुपात क्या होगा? तो पहली भाग मान लेते ही पहला भाग हो गया, ये होगा आपका दूसरा भाग। अच्छा, दोनों का अंतर 3/5 है, तो दोनों के भागों का अंतर 3/5 है, तो 5 जो होगा किसके लिए होगा? ये अंतर के लिए होगा। किसके लिए होगा आपका? अंतर मतलब होता है घटाव। तो अंतर की जगह क्या लिखेंगे हम? 5। क्यों? क्योंकि आपका जो है 3/5 से पहले लगा हुआ है अंतर, तो जब बताए थे का से पहले जो लगा होता है वो हमेशा नीचे होता है, इसलिए अंतर हो जाएगा आपका 5। और अंतर से पहले क्या लिखा हुआ? देखिए दूसरे भाग, तो दूसरा का प्रयोग किसके लिए किया गया होगा? आपका 3। अब सोचिए, अंतर हो रहा है 5, दूसरा भाग कितना है? 3 है, तो पहला भाग कितना? 8 है ना होगा, तब ना 8 में से 3 घटा होगा तो अंतर आया होगा 5। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है? पहला एवं दूसरे भागों का अनुपात क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? तो 8:3 होगा। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, आपका बिल्कुल हो जाएगा आपका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, करा एक राशि को 2 भागों में इस प्रकार से बांटा गया है। एक राशि है उसको 2 भाग में बांटा गया है, मान लेते हैं पहला भाग ए हो गया, दूसरा भाग ये हो जाएगा। बांटा जाता है कि पहले भाग दोनों भागों के योगफल का 4/11, का 4/11, इसका मतलब 11 होगा। 11 किसके लिए होगा? योगफल के लिए, तो यहाँ पर एक साइड हम लोग लिख लेंगे योग। कितना हो जाएगा आपका? देखिए तो 11 है, योग कितना है? 11 है। अच्छा, योगफल से पहले किसका प्रयोग किया गया? पहला के, तो पहला के लिए क्या हो जाएगा आपका? 4। पहला हो जाएगा आपका 4। अब सोचिए टोटल भाई कितना, टोटल है कितना? 11। 11 में से कह रहा है एक, पहला भाग है कितना है? 4 है, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 7 ना होगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 4:7। बिल्कुल आपका हो जाएगा आंसर, क्या बनेगा? ऑप्शन सी। बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 2/5 भाग लड़कियां है, तो बताइए कि लड़के तथा लड़कियों का संख्या का अनुपात क्या होगा? ये आपका है होमवर्क के सवाल है, और इसे बनाकर कमेंट में जरूर भेजिएगा इसका क्या आंसर होगा। और उम्मीद करते हैं आपका ये सेशन अच्छा लगा होगा, और 20 से हम लोग कंटिन्यू आगाड़ी करेंगे कल। और
यदि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।